आप सभी का। आज 15 अगस्त 2025 को हमारा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसी ऐतिहासिक अवसर पर हमारे संवाददाता जामा मस्जिद भिलाई में मौजूद है, जहां एक भव्य ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस का पर्व बड़े ही उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया जा रहा है। मस्जिद परिसर को तिरंगा झंडे और गुब्बारों से सजाया गया है। स्थानीय समुदाय के लोग, बच्चे, बुजुर्ग और अधिकारी गण बड़ी ही संख्या में यहाँ उपस्थित है। ध्वजारोहण के बाद इमाम साहब ने अपने संबोधन में देश की स्वतंत्रता के लिए शहीदों के बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि हमारा 7 संस्कृतियों और धर्मों का संगम है और हमें इस विविधता का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने शांति, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की अपील सभी से की। क्या संकल्प लिए देश के लिए? मैं मोहम्मद इकबाल अंजुम अशरफी इमाम खतीब जामा मस्जिद सेक्टर 6 भिलाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी आन बान शान यानी यौम आज़ादी के मौका पर हम तमाम अहले भिलाई ने बिलखुसूस सेक्टर 6 जामा मस्जिद की इंतज़ामिया ने हर साल की तरह इस साल भी झंडा फहराया है और झंडा रोहण का प्रोग्राम मुनक़िद किया है। और इस मौके पर जो हमने संकल्प लिया है कि हम अपने मुल्क के लिए ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारा मुल्क शर्मिंदा हो और अपने मुल्क में ऐसी फ़ज़ा बनाएं जिससे हमारे मुल्क सलामत रहे और हमारे मुल्क को कोई दुश्मन की मैली नज़र न देखे और हम मुत्तहिद होकर एक होकर रहें तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और हमारे मुल्क की फ़िज़ा भी अच्छी रहेगी। और अगर हम मुंतशिर हो गए आपस में ज़ात के नाम पर, पात के नाम पर, धर्म के नाम पर टकराव हमने किया तो सिर्फ हमारा नुकसान नहीं बल्कि हमारे मुल्क का नुकसान है। छत्तीसगढ़ कमेटी ने ऐलान किया कि सभी मस्जिद और दरगाह में, मदरसों में तिरंगा फहराया जाएगा। जी, उन्होंने ऐलान किया है। हम उनके इस ऐलान का खैर मकदम करते हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि इस ऐलान की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से मस्जिदों में जो है झंडा आरोहण का प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है। अब पता नहीं उन्होंने किस फिक्र के तहत और किस दबाव के तहत उन्होंने ये ऐलान किया है। शायद उनको हमारे देशभक्ति पर शक है, ऐसा नहीं है। हम देश के लिए कल भी कुर्बान थे और हम आज भी कुर्बान हैं और हमारी नस्लें भी इंशाल्लाह कुर्बान होंगी। भिलाई एक इस्पात नगरी भिलाई है, सभी समाजों के लोग हैं, क्या संदेश देने का प्रयास करेंगे आज यहाँ से? ये जो मैंने शुरू में कहा कि आपस में मिलजुल कर रहें, अपने अपने त्यौहार को, अपनी अपनी तहज़ीब को फॉलो करें, किसी के मामलात में इंटरफेयर और मुदाखलत ना करें जिससे हमारे मुल्क हिंदुस्तान की फ़ज़ा ख़राब हो। यहाँ पर रहें तो सबको सम्मान दें, सबकी इज़्ज़त करें, एक दूसरे के दुख सुख में साथ दें, तो हमारा मुल्क इससे तरक्की करेगा और हमारा